गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है होमोग्राफ। राइट, होमोग्राफ। आइए आज हम इसी को समझेंगे। बच्चों के लिए बड़ा ही कंफ्यूजिंग है लेकिन बड़ा ही इजी टॉपिक है। किसी भी टॉपिक को समझने का मतलब है आप उसके वर्ड को समझें, उसके नाम को समझें। अगर आपने उसके नाम को, उसके वर्ड को समझ लिया है तो अनडाउटली वो ऐसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। हम ध्यान से देखते हैं होमोग्राफ को, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, होमो प्लस ग्राफ। राइट, होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। सेम यानी बराबर, एक जैसा ना। और ग्राफ का मतलब होता है टू राइट, लिखना या लिखा हुआ होना। तो कोई चीज़ लिखा हुआ रहेगा तो उसमें वर्ड्स होंगे। राइट, यानी सेम, क्या चीज़ सेम होगा? सेम तो होगा लेकिन क्या चीज़ सेम होगा? जो चीज़ लिखा हुआ है। राइट, तो जैसे वर्ड्स लिखे हुए होंगे, मोर देन वर्ड्स लिखे हुए होंगे, एक नहीं एक से ज़्यादा शब्द लिखे होंगे, तो वो शब्द का क्या सेम होगा, वही चीज़ देखना है। तो क्या सेम होगा, ध्यान से समझिए। सेम होगा स्पेलिंग। क्या सेम होगा? जो भी वर्ड्स लिखे हुए रहेंगे उनका स्पेलिंग सेम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब बात आती है प्रोनाउंसिएशन की। स्पेलिंग की तो काम हो गया, PRONUNCI, प्रोनाउंसिएशन। राइट, अब बात आती है प्रोनाउंसिएशन की ना, उच्चारण की। तो क्या उच्चारण भी सेम होगा? तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो बातें हैं। होमोग्राफ में यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझ लीजिए। Pronunciation in some cases may be the same, may be the same, कहीं कहीं वो सेम होगा। राइट, और may not be the same, और sometime वो सेम नहीं भी होगा। You have to remember it. Homograph contains two words, homo plus graph. होमो मीन्स सेम, ग्राफ मीन्स टू राइट। ओके, सेम किन किन टर्म्स में सेम, यानी कौन कौन सी चीज़ें सेम होगी? लिखा हुआ होगा, इसका मतलब वर्ड्स होंगे, तो जो वर्ड्स लिखे हुए होंगे उनका स्पेलिंग सेम होगा। और प्रोनाउंसिएशन की बात है तो समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन सेम होगा एंड समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन में नॉट बी द सेम, यानी सेम नहीं होगा। तो अब हम लोग देखेंगे, इसका डिफिनीशन देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे। राइट, तो आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। ओके ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप डिफिनीशन लिखें। आप जानते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो उसका डिफिनीशन यानी परिभाषा जरूर मैं उसका लिखवाने का प्रयास करता हूँ। तो होमोग्राफ का परिभाषा लिखेंगे। होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स, आप भी लिखें, होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स। राइट, होमोग्राफ्स ऐसे शब्द होते हैं दैट हैव द सेम स्पेलिंग, दैट हैव द सेम स्पेलिंग, जिनका स्पेलिंग क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट मीनिंग्स, ये याद रखना है, बट डिफरेंट मीनिंग ना। होमोग्राफ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो है स्पेलिंग तो सेम होता है लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। और लिख लेते हैं द प्रोनाउंसिएशन। राइट, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स, ऑफ दीज वर्ड्स, यानी जो होमोफोन्स के, होमोग्राफ्स के वर्ड होंगे उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स मे बी द सेम और मे नॉट बी द सेम, मे बी द सेम और मे नॉट बी द सेम। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यू हैव टू राइट दिस डिफिनीशन। आपने प्रयास ये करना है कि आप इस डिफिनीशन को जरूर लिखें। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसके ऊपर सम एग्जाम्पल्स। राइट,
कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास ROSE और ROSE, राइट। आप देखें ROSE में स्पेलिंग क्या है, इसमें स्पेलिंग क्या है, दोनों में स्पेलिंग हमारा क्या है, सेम है, और दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ क्या है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ सेम है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, फ्लावर यानी फूलों की राजकुमारी, फूलों की क्वीन को रोज कहा जाता है, यानी गुलाब के फूल को रोज कहा जाता है, राइट। और इसका रोज का मतलब होता है टू कम अप, क्या होता है, टू कम अप, और हिंदी में बोलते हैं ऊपर उठना, क्या बोलेंगे, ऊपर उठना, राइट। आपके पास एक वर्ड होता है ना, उसको याद होगा आपको, राइस, रोज और रीजन, राइट। राइज, रोज और रीजन, आपने ये वर्ड याद होना चाहिए, राइज, रोज और रीजन। तो जो रोज होता है ना वो राइज का सेकेंड फॉर्म होता है, राइज का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द राइज, दैट इज रोज। ओके, तो आप ये कैसे पहचानेंगे, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज दैट, कि कहाँ पे रोज का मतलब जो है ऊपर उठना होगा और कहाँ पे रोज का मतलब जो है फ्लावर होगा। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे पहचानेंगे सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। आप वैसे समझ जाएंगे कि यहाँ पे रोज का मतलब क्या है और अगले सेंटेंसेस में रोज का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा, देयर इज, राइट, देयर इज नो रोज, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, विदाउट अ थॉर्न, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, यानी बिना कांटों के गुलाब का फूल नहीं होता है, राइट। अच्छा, एक सेंटेंस और हमने लिखा, रोज इज अ सिंबल ऑफ लव, यानी जो गुलाब का फूल होता है ना वो प्यार की निशानी होती है। इसीलिए आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, जब हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है वो चमेली का, सूरजमुखी का, गेंदा का फूल नहीं देता है अपने प्यार को दर्शाने के लिए, वो गुलाब का ही फूल देता है। आइए एक और सेंटेंसेस लिखते हैं, रोज इज अ क्वीन ऑफ फ्लावर, क्या लिखा हमने, रोज इज अ क्वीन ऑफ फ्लावर। अब मेरा आपसे प्रश्न है, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन सेंटेंसेस को देखकर आप क्या नहीं समझ जाएंगे कि यहाँ रोज का मतलब होता है फूल, इस रोज का मतलब है फूल, इस रोज का मतलब होता है फूल। अच्छा, एक सेंटेंस और मैं लिखता हूँ, तब मज़ा आएगा, और वहाँ देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं मुझे। हमने लिखा, ध्यान से बताइएगा, रोज गिव, गिव होता है ना, गिव, गेव, गिवन, सेकेंड फॉर्म ऑफ द गिव, रोज गिव अ रोज, हाय हाय हाय, रोज गेव अ रोज टू हर बॉयफ्रेंड, रोज गिव अ रोज टू हर बॉयफ्रेंड, यहाँ 2 बार रोज आया है। कैन यू टेल मी फर्स्ट रोज क्या है एंड सेकेंड रोज इन दिस सेंटेंस में क्या है, चलिए बता दीजिए। यहाँ एक बार रोज ये आया है और एक बार रोज ये आया है। हम ध्यान से देखते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट पे क्या स्थान पे क्या आता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। इसका मतलब ये जो रोज आया है ना ये नाउन है, इट मीन्स इट्स द नेम ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल, नेम ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की का नाम है रोज, और उसने दिया, रेज गेव यानी उसने दिया, क्या दिया, अ रोज यानी एक गुलाब के फूल को दिया है, टू हर बॉयफ्रेंड अपने मित्र को, राइट। तो आपने कैसे पहचाना कि सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप पहचान रहे हैं कि यहाँ जो रोज है फ्लावर के लिए आया है, यहाँ जो रोज है फ्लावर के लिए आया है, यहाँ जो रोज है फ्लावर के लिए आया है, यहाँ जो रोज है फ्लावर के लिए आया है, और ये एक नाम है। अच्छा, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, फिर मैं आपसे
पूछूंगा कि वहाँ आपका क्या जवाब हो जाएगा। जैसे हमने लिखा रोज, राइट, रोज। बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश की समझ है तो आपको आनंद आ जाएगा इन सेंटेंसेस को देखकर। रोज रोज फ्रॉम द चेयर, फ्रॉम द चेयर। अब आप बताएंगे रोज रोज फ्रॉम द चेयर। आप मुझे बताएंगे 2 बार रोज हमने लिखा है। अब आप मुझे बताएं ये वाला जो रोज है ना, ये फ्लावर वाला है या टू कम अप, यानी ऊपर उठने वाला है? कैन यू टेल मी? तो आप कहेंगे सर ये जो है ना सब्जेक्ट के स्थान पे है। कहाँ है? और सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो ये नाम है, ये क्या है? इट्स अ नेम ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक अति सुंदर लड़की का नाम है रोज। अच्छा, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हम सब जानते हैं सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, यानी ये वाला जो है ना ये वर्ब है, इसका मतलब टू कम अप है। और अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ये वर्ब है कि नहीं है, तो इसमें एक वर्ड आया है चेयर। क्या आया है? चेयर। तो भाई चेयर से क्या करता है आदमी? उठ जाता है ना, चेयर पे बैठा है तो उठता है। यानी कि रोज एक महिला है, एक लड़की है, रोज फ्रॉम द चेयर, यानी रोज जो है वो चेयर से उठ गई। बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस हमने दिया है। कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपको आनंद आ जाएगा। तो आप इन सेंटेंसेस को ज़रूर लिखिएगा। लिखने के बाद अपने नोटबुक में भी लिख लें, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस आपको जनरली कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ओनली लाइट ऑफ एजुकेशन पे ही मिलेंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। जैसे हमने लिखा है द कॉन्फ्रेंस रोज, द कॉन्फ्रेंस रोज, राइट, कॉन्फ्रेंस रोज टू अपलॉड द स्पीकर, टू APPLAUD, APPLAUD, the conference rose to applaud the speaker, the speaker। यहाँ पे रोज कौन सा है? गुलाब वाला नहीं है, क्योंकि जो सेंटेंस का कंटेक्स्ट है वो ये बता रहा है कोई स्पीकर है यानी सभापति हैं, उनके सम्मान में, उनके अपलॉड में, उनके सम्मान में ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, यानी उसमें जो बहुत सारे लोग बैठे हैं वो सब क्या हो गए? उठ गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे एक सेंटेंस और लिखा हमने द कर्टेन। क्या लिखा? द कर्टेन। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। आपके जंगले वगैरह पे पर्दा लगता है ना, उसी को बोलते हैं कर्टेन, राइट। तो द कर्टेन रोज अगेन, यानी पर्दा फिर से उठ गया, जंगला पर से पर्दा जो है फिर से उठ गया। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रोज़ आया है वो फ्लावर के लिए आया है, और अगली सेंटेंसेस में जो रोज़ आ रहा है वो आपको आ रहा है उठने के लिए आ रहा है। 2 सेंटेंसेस और मैं आपके सामने लिखूँगा और आपने कमेंट करके बताना है कि वहाँ पे रोज़ का मतलब क्या आ रहा है। जैसे हमने लिखा, आइए देखते हैं, द सन रोज, द सन रोज फ्रॉम द सी, फ्रॉम द सी ना, सी मतलब होता है समंदर, राइट। अच्छा, एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूँ, आप देखिएगा। जुम्मन चाचा एंड सत्तू काका, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम हमने लिया है आपको हंसाने के लिए। जुम्मन चाचा एंड सत्तू काका, राइट। जुम्मन चाचा एंड सत्तू काका रोज फ्रॉम देयर चेयर, रोज फ्रॉम देयर चेयर ना, रोज फ्रॉम देयर चेयर आफ्टर सीइंग चाचा चौधरी, आफ्टर सीइंग चाचा चौधरी, राइट। हमने 2 सेंटेंसेस लिखा है आपके सामने, यहाँ एक रोज़ आया है, राइट, और यहाँ एक रोज़ आया है ना।
दोनों सेंटेंसेस में रोज़ का क्या अर्थ होता है ये आपने हमें बताना है। ओके, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं और होमोग्राफ का ही मैं लूँगा। 5 एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा विद एग्जाम्पल, सेंटेंसेस के साथ में कराऊंगा और डिटेल में कराऊंगा। बाकी अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो 20, 25, 50 होमोग्राफ का मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में 5। जैसे हमारे पास एक वर्ड है डेट। क्या है? डेट। 2 बार हमने लिखा है डेट ना। डेट का मतलब क्या होता है? तारीख। क्या होता है? तारीख। और क्या होता है? खजूर। क्या होता है? खजूर, राइट। तो दोनों क्या है? होमोग्राफ है। होमोग्राफ क्यों है? वाई आर होमोग्राफ। ये दोनों होमोग्राफ क्यों है? क्यों? होमोग्राफ का डेफिनेशन हमने देखा कि होमोग्राफ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग क्या होने चाहिए? जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं और प्रोनाउंसिएशन सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेट है, एक का मतलब तारीख है और एक का मतलब खजूर है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही आ रहा है और दोनों का स्पेलिंग भी सेम आ रहा है। तो अब सेंटेंस में जो कंटेक्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पे तारीख की बात की जा रही है और कहाँ पे खजूर की बात की जा रही है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि और हमें क्लियरिटी आ जाए। ओके, तो पहला एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ध्यान से देखेंगे। डू यू रिमेंबर, हमने पहला एग्जाम्पल लिखा है डू यू रिमेंबर। रिमेंबर मतलब होता है याद करना, रहना ना। द डेट ऑफ योर बर्थडे। डू यू रिमेंबर द डेट ऑफ योर बर्थडे ना, बर्थ डे। एक सेंटेंस हमने ये लिखा है। अच्छा, हमने लिखा दूसरा सेंटेंस, देखिए व्हाट इज। व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। व्हाट इज टुडेज डेट। एक सेंटेंस हमने ये लिखा। एक सेंटेंस हम और लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही प्यारा सेंटेंस। डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर दैट डेट, दैट डेट व्हेन यानी जब, वी मेट, ये टी है ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वी मेट each other in the park, right? We met each other in the park ना। ये हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। चौथा सेंटेंसेस लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। 30 जनवरी यानी 30 जनवरी 1948, 1948 is the assassination, is the assassination date of मोहनदास करमचंद गांधी, राइट। हमने इतना सेंटेंसेस लिखा। अब चलिए हम कुछ और सेंटेंसेस लिख रहे हैं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg डेट्स। What is the price of 1 kg dates, right? बहुत सारे सेंटेंसेस में 2-3 सेंटेंसेस और आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक ना। Which dates are costly in India? Which dates are costly in India, right? एक सेंटेंस और मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, छठा सेंटेंस। डेट्स आर गुड सोर्स ऑफ, डेट्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, शुगर, ENERGY, एनर्जी, शुगर। और क्या क्या होता है बता दीजिए। एनर्जी हो गया, शुगर हो गया, मिनरल्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, राइट। फाइबर हो गया, फाइबर, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट, एंड मिनरल्स। चलिए, हमने इतने सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। 2 सेंटेंसेस और मैं लिखूंगा आपके सामने।
जैसे हमने लिखा आई ईट वन डेट ना, आई ईट वन डेट एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। चलिए इतने सेंटेंसेस हमने आपके सामने लिखा है। अब आप मुझे बताएंगे कि सर ये जो पहला सेंटेंस में डेट आया है ना, डू यू रिमेंबर द डेट ऑफ योर बर्थडे, यानी बर्थडे के डेट के बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब यहाँ तारीख, यहाँ पे जो तात्पर्य है वो तारीख से तात्पर्य है। व्हाट इज टुडेज डेट, आज की तारीख क्या है, यहाँ भी तारीख से तात्पर्य है। डू यू रिमेंबर दैट डेट, क्या तुम्हें वो तारीख याद है। व्हेन वी मेट, जब हम मिले थे। ईच अदर, एक दूसरे से। इन द पार्क, यानी पार्क में। ये लव स्टोरी की शुरुआत पार्क से ही होती है। जब हम लोग पार्क में एक दूसरे से मिले थे, तो क्या तुम्हें वो तारीख याद है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो डेट आया है ना, ये तारीख को बता रहा है ना। उसके बाद 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 इज द असेसिनेशन, असेसिनेशन मतलब होता है हत्या, इज द असेसिनेशन डेट ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। 30 जनवरी 1948 मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या का तारीख है। तो यहाँ जो डेट आ रहा है ये भी क्या बता रहा है। आप कहेंगे सर इस डेट में भी तारीख ही तात्पर्य है। अच्छा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg डेट्स, 1 किलो डेट्स का क्या प्राइस है। तो 1 किलो तारीख का कोई प्राइस थोड़ी ना पूछता है। इसका मतलब है 1 किलो खजूर का क्या प्राइस है। तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि यहाँ डेट का मतलब तारीख है और यहाँ डेट का मतलब खजूर है। विच डेट्स आर कॉस्टली इन इंडिया, बहुत सारे ब्रांड के डेट्स भारत में मिलते हैं, तो कौन सा खजूर जो है भारत में महंगा होता है। आप बोलेंगे सर इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि यहाँ डेट से तात्पर्य जो है तारीख नहीं है बल्कि खजूर है। डेट्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, शुगर, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो खजूर होता है ना वो बहुत अच्छा माध्यम होता है, जरिया होता है ऊर्जा का, शुगर का यानी ग्लूकोज का, फाइबर का, विटामिन्स का और मिनरल्स का। तो आप बताएंगे सर यहाँ तारीख थोड़े ना तारीख थोड़े ना फाइबर, विटामिन और मिनरल का सोर्स होता है। यानी यहाँ पे जो डेट्स आ रहा है वो खजूर से आ रहा है। और देखिए आई ईट 1 डेट, मैं रोज 1 डेट खाता हूँ। एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः सुबह मैं रोज 1 खजूर खाता हूँ। यानी कोई तारीख को तो नहीं खा सकता ना, वो डेट को खा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा सेंटेंस है उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है कि कहीं डेट आया है तो उसका मतलब तारीख है और कहीं पे डेट आया है तो उसका मतलब खजूर होता है। तो हमने आपको 2 होमोग्राफ का एग्जाम्पल दिया है और 3 और होमोग्राफ का एग्जाम्पल मैं आपको कराने जा रहा हूँ, राइट। ओके ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे होमोग्राफ को हम लोग देखेंगे। हमने लिखा है CAN और लिखा है CAN, राइट। 2 बार हमने CAN लिखा है। इसको पढ़ेंगे केन, क्या पढ़ेंगे केन, और इसको पढ़ेंगे कैन, क्या पढ़ेंगे कैन। अब देखिए यहाँ पे तो स्पेलिंग सेम है, यहाँ भी स्पेलिंग सेम है, बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो गया। तो डिफिनीशन में हमने क्या लिखवाया था, होमोग्राफ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग तो सेम होंगे बट जो प्रोनाउंसिएशन होगा समटाइम्स मे बी द सेम एंड समटाइम्स मे नॉट बी द सेम। कुछ समय यानी कहीं कहीं सेम होगा प्रोनाउंसिएशन और कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं भी होगा। जैसे यहाँ CAN कैन पढ़ेंगे और CAN कैन पढ़ेंगे। कैन का मतलब होता है कंटेनर। कंटेनर यानी कोई बर्तन या ऐसा कोई चीज़ जिसमें हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, बटोर के रखते हैं। और CAN कैन मतलब आप सब जानते हैं, बीइंग एबल टू डू समथिंग, बीइंग एबल टू डू समथिंग। समथिंग को हमने शॉर्टकट में लिख दिया है STH, यानी किसी भी कार्य को करने के योग्य होना, सक्षम होना, राइट। जैसे अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे हमने लिखा मैजियत, राइट। मैजियत इज अ नेम ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल स्टोर्ड, मैजियत स्टोर्ड ड्राई फ्रूट्स
इन अ कैन, कैन नहीं पढ़ेंगे, इन अ कैन, राइट। हमने एक सेंटेंस यहाँ लिख दिया है और एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। भाई साहब मैं इस समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ भी CAN आया है, यहाँ भी CAN आया है। तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। यहाँ पे किसी भी काम करने के एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये कैन है और यहाँ पे मैजियत स्टोर्ड, मैजियत ने इकट्ठा किया ड्राई फ्रूट्स को इन अ कैन, यहाँ क्या पढ़ेंगे कैन, यानी कोई एक कंटेनर है उसमें ड्राई फ्रूट्स को मैजियत ने इकट्ठा किया है। तो यहाँ कैन का मतलब होगा कंटेनर और यहाँ पे मतलब होगा आपका एबिलिटी। अब आपसे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछता है कि यही अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछेगा, यहाँ कैन से क्या तात्पर्य है और यहाँ कैन से क्या तात्पर्य है। तो अब हम चलेंगे चौथे होमोग्राफ की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 हमने लिखा SAW, फिर लिख दिया SAW, सा इसको भी पढ़ेंगे, सा इसको भी पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है एक टूल है यूज्ड टू कट वुड या मेटल। SAW इस सा का मतलब होता है एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग किया जाता है काटने के लिए लकड़ी को या धातु को। और SAW इस सा का मतलब आप जानते हैं, ये शब्द आपने सुना होगा, सी सेकेंड फॉर्म होता है सा और थर्ड फॉर्म होता है सीन, यानी जो सा है वो सेकेंड फॉर्म है सीन का, ये वर्ब है। आइए ध्यान से 2 सेंटेंस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा अ वुड कटर, एक लकड़ी काटने वाला, कट यानी काटता है, अ वुड एक लकड़ी को, बाई द्वारा, के द्वारा, बाई मतलब क्या हो गया के द्वारा, और किसके द्वारा असा। एक सेंटेंस हमने ये लिख दिया। दूसरा सेंटेंस लिखा आई नीड अ सा टू कट अ लेमन ट्री, मुझे एक सा की ज़रूरत है लेमन ट्री को काटने के लिए। अच्छा अब आप हमें बताएंगे, एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूँ ताकि और क्लियरिटी आ जाए। आयशा हमने लिखा आयशा अ डांसिंग पीकॉक, PEACOCK, आई सा अ डांसिंग पीकॉक इन द गार्डन, इन द गार्डन यानी हमने बगीचा में एक नाचते हुए, एक डांस करते हुए पिकॉक को देखा। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आप कहेंगे सर ये जो पहला और दूसरा सेंटेंस है ना, इसमें काटने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? काटने की बात की जा रही है। और जब काटा जाता है तो कोई ऐसे चीज़ से काटा जाता है जिसका प्रयोग काटने के लिए किया जाता है। तो SAW सा का मतलब यहाँ है जो है एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को काट सकते हैं। और यहाँ हमने एक नाचते हुए मोर को देखा बागीचे में, यहाँ सा का मतलब होता है देखना। तो कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस आपको बताएगा कि जो होमोग्राफ आया है सेम स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, तो इसका मीनिंग का निर्धारण कैसे करेंगे वो आपका सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बताएगा। एक अंतिम एग्जाम्पल को देखेंगे। तो आइए 5वें उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, 5वें एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5वां एग्जाम्पल बोर्ड पे हमने लिखा है, 2 शब्द लिखा है, होमोग्राफ है। एक हमने लिखा है TEAR, फिर लिखा है TEAR, राइट। देखिए दोनों का स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। प्रोनाउंसिएशन से नहीं मतलब है, हमारा जो मतलब है स्पेलिंग से मतलब है। इफ़ द स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड्स आर सेम देन द वर्ड्स आर होमोग्राफ, राइट। दिए गए शब्द का अगर स्पेलिंग सेम है तो वो शब्द आपका होमोग्राफ कहलाएगा। और दोनों का मतलब तो अलग अलग होता है,
अब वो हमें समझ में आएगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट का अकॉर्डिंग। जैसे एक टीयर का मतलब तो आप सब लोग जानते हैं आंसू न हो। अच्छा, एक टीयर का मतलब आप जान लीजिए आज फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना। चीर फाड़ नहीं देंगे भाई, फाड़ना जैसे कपड़ा फाड़ देते हो ना। होली में क्या होता है, खूब रंग खेलते हैं और एक दूसरे का कपड़ा भी फाड़ देते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, वहाँ से आप हमें बताएंगे। जैसे हमने लिखा आई कांट सी टीयर्स इन योर आईज। आए है, क्या सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, क्या मोहब्बत की दास्तान बता रहे हैं। मैं तुम्हारे आँखों में नहीं देख सकता। अच्छा, एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, हर आइज फिल्ड। फिल मतलब भरना होता है ना, पास्ट टेंस में आ गया। हर आइज फिल्ड विद टीयर, राइट। अच्छा भाई, एगो थोड़े ना निकलेगा, हम लिख दे हर आइज फिल्ड विद टीयर्स, राइट। अच्छा, यहाँ पे भी टीयर्स आया है और यहाँ पे भी टीयर्स आया है। अच्छा, दो सेंटेंस और लिखते हैं ना। हमने लिखा डोंट टीयर माई नोटबुक। अच्छा जी, ठीक है भाई, डोंट टीयर माई नोट बुक। अच्छा, एक सेंटेंस और मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी टीयर। क्या लिखा है? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी टीयर क्लॉथ्स of each other during fighting। आए है, ड्यूरिंग फाइटिंग। अच्छा जी, हमने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं ना। आप कहोगे कि सर आई कांट सी टीयर्स, पहले सेंटेंस में आई कांट सी टीयर्स इन योर आइज, मैं तुम्हारे आंखों में नहीं देख सकता। क्या नहीं देख सकता? आंसू। क्या प्यार है, देख लो भाई, कभी कभी आंसू देख लिया करो, आदत बना लो। हम आदम के बेटे हैं, राह नहीं होगी आसान, क्यों कहते हो राह सरल होगा। तुम आदम के बेटे हो, क्यों कहते हो राह सरल होगा। संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो सागर छोड़ निकलना होगा, पर्वत छोड़ निकलना होगा, राइट। तो भाई साहब, ये जीवन है, आंसू का आदत डाल लीजिए। आई कांट सी टीयर्स इन योर आइज, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अच्छा बाबा, मत देखना। अगला है हर आइज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसकी के जगह पे कुछ भी हो सकता है ना, ऐश्वर्या हो सकता है, करीना हो सकता है, कैटरीना हो सकता है, मैजियत हो सकता है, गुलजमाल हो सकता है ना, कोई भी नाम हो सकता है। हर आया है तो इसका मतलब लड़की ही होगी ना, हर लड़की को ही डिनोट करता है। हर आइज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। आप बोलेंगे सर इन दोनों सेंटेंस का कंटेक्स्ट हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो दोनों टीयर्स का मतलब आएगा आंसू, और यहाँ डोंट टीयर माई नोटबुक। अब हमारा नोटबुक और आंसू से क्या तात्पर्य है, यानी कि हमारे नोटबुक को मत फाड़ो भाई। यहाँ टीयर का मतलब आएगा फाड़ना। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी टीयर क्लॉथ्स ईच ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कपड़े को फाड़ देते हैं। ड्यूरिंग फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा के दौरान। तो क्या समझे, हमने आपको होमोग्राफ के बारे में समझाया है। अगर आपको होमोग्राफ के और एग्जाम्पल्स चाहिए या लिस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 20, 50, 100 होमोग्राफ का लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको यही बताने का प्रयास किया है होमोग्राफ क्या होता है एंड हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज होमोग्राफ इन सेंटेंस। यू कैन रिकॉग्नाइज होमोग्राफ इन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस
इन लास्ट में ये वाला काम आपको ज़रूर करना चाहिए। अंतिम 2 लाइनों से मैं अपनी इस वीडियो का अंत करूंगा, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। दुश्मन की गोलियों से हम नहीं डरेंगे, आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। थैंक यू।